अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने कस्टमर पर ही। न्यू कस्टमर पर आते हैं। मैंने भी 2 कस्टमर और बना लिए थे। तो अब मैं दिखाना चाह रहा हूँ असल में ये इस तरह लिस्ट बनती जाएगी। ये कस्टमरों की सारी लिस्ट बन गई। अब ये सर्चेबल है। ये देखें बता रहा है ये होलसेलर है, रिटेलर है, मेडिकल स्टोर, ये मेडिकल स्टोर है, जनरल स्टोर है, किराना है। ये लिस्ट बनती रहेगी। शॉपकीपरों के नाम होंगे तो वो भी आ जाएंगे। प्लस सिटी आ गया, जोन आ गया, एरिया आ गया उनके। सही, फ़ोन नंबर आ गए। ओपनिंग बैलेंस होगा तो आ जाएगा। ओपनिंग में जिस दिन सॉफ्टवेयर शुरू करना है। अभी मैंने डाला नहीं है, मैं अलग से डालूंगा। वो भी अभी डाल के आपको दिखाता हूँ। अच्छा खैर, ये सर्चेबल फील्ड है। अब यहाँ से मुझे सिर्फ मेडिकल स्टोर सर्च करना है तो MED लिखा मैंने। ये मेडिकल स्टोर की लिस्ट आ जाएगी। सही जनाब। इसी तरह मैंने सर्च करना है सिर्फ जनाब गुलशन जो गुलशन के, GUL, सॉरी सॉरी सॉरी, ये गुलशन के सर्च करना है मुझे। GUL। अब मैंने गुलशन, ये कोई सिर्फ गुलशन एक बाल के आ गए। सही जी। किसी के नाम से सर्च करना है, ये हटाता जाऊँगा खुद ही वो हट जाएगा। किसी के नाम से सर्च करना है, जैसे वसीम मेडिकल वाला, वसीम मेडिकल। किसी के फ़ोन नंबर से सर्च करना है, मतलब जिससे भी मैं इसका करना चाहता हूँ वो इससे हो जाएगा। है ना। अब ये 0354 लिखा, ये फ़ोन नंबर से हो गया सर्च। तो ये मुख्तलिफ लोग की लिस्ट तो बहुत लंबी बनती है ना, फिर उसके हिसाब से सर्चेबल हो जाएगा, बन जाएगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये आपकी डायरेक्टरी बन गई एक तरीके से। अच्छा, अब दूसरा ये है कि ओपनिंग डालने के लिए ये लिखा हुआ है ऐड ओपनिंग इनवाइस। मैं पहले सारे कस्टमर डाल दिए, फिर मैं ओपनिंग डाल दूंगा सबकी। सही है ना। तो यहाँ से, वहाँ से भी डल सकती है, और यहाँ से डालना चाहता हूँ मैं, यहाँ से डल जाएगी। जैसे ए स्टोर की मैंने ओपनिंग डालनी है, ये खालिद की मैंने ए स्टोर ले लिया। अब सेल ऑफिसर ए स्टोर का जो मैंने असाइन किया हुआ है वो दे दूंगा मैं। ये पिछले बिल डालना है ओपनिंग, जिस दिन हम सॉफ्टवेयर शुरू करेंगे ना, ये उस दिन के बिल है। आसिफ अली था, मैंने आसिफ अली ले लिया। कोई और होगा तो उसका दे देंगे नाम। सही है। तो पिछली इनवाइस नंबर अगर कोई है तो वो दे देंगे। और डेबिट हम मांगते थे इससे जनाब, अगर इसकी पार्टी के 2 बिल लगे हुए हैं तो 2 बिल एक ऐड करा के फिर अगला बिल भी लगा देंगे। सही है ना। अभी फिलहाल मैं एक बिल लगा रहा हूँ। 1000 रुपये का लगा हुआ था। और कब का लगा हुआ है ये बिल? 1000 का। ये जनाब लगा हुआ है, हम कहते हैं जनाब 5 तारीख का लगा हुआ है। सही है ना। 3 4 5, हाँ। तकरीबन 5 तारीख का ये बिल लगा हुआ है, इस महीने की। और अगर अगला डालना है तो ये प्लस दबाऊंगा। ये डिलीट का है, ये आगे अगले का। आसिफ के 2 बिल लगे हैं तो दोनों, ए वाले के 2 बिल लगे हैं तो दो दो निकाल लूँगा। किसी और की डालनी है मुझे, खाली जनरल स्टोर की डालनी है। तो ये मैं डाल देता हूँ खाली जनरल स्टोर की। अब इसमें मैं ले लेता हूँ खाली जनरल स्टोर। और इसके मैं था मेरे पास, राहत के नाम से डाल लेता हूँ। राहत के नाम से इनवाइस नंबर डाल देता हूँ मैं जनाब। पिछली इनवाइस, अच्छा इसमें दोनों ऑप्शन है। इनवाइस नंबर से चलना चाहते हैं, हम इनवाइस नंबर से चलना है, बगैर इनवाइस नंबर के चलना चाहते हैं तो आप उस तरह भी चल सकते हैं। खैर, लेकिन अमूमन लोग इनवाइस नंबर से चलते हैं तो इनवाइस नंबर से चलते हैं। इसके तो 3000 रुपये हैं पिछले। सही है ना। और ये बैलेंस है तकरीबन अ, ये है पहली तारीख का। तो ये भी, ये हो गया। अब 2 मैंने डाल लिए, इसके 3000 डाल दिए मैंने ओपनिंग। सही है ना। और पहली तारीख के डालिए, और उसकी डालिए 5 तारीख की। 5 तारीख की है और उसकी पहले की है। और इसको मैं सेव करा देता हूँ। ये मेरी सारी ओपनिंग टू इनवाइस सेव हो गई है। अब मैं अपनी लिस्ट पर आता हूँ दोबारा, न्यू कस्टमर पर जाता हूँ। ये लिस्ट में आ गया मैं। और ये देखा जी, ओपनिंग आ गई इनकी उठ के। ये मैंने 1000 रुपये इसमें डाले थे और 3000 इसमें डाले थे। अब ये कहाँ कहाँ ओपनिंग मेरी इम्पैक्ट पड़ रही है, उनके लेजरों पर आ जाएगी। फाइनेंशियल रिपोर्ट में आता हूँ। कस्टमर, सबसे पहले मैं कस्टमर लेजर में जाता हूँ। ये मैं कस्टमर लेजर में चले गया मैं। लोड लेजर किया मैंने। ये टोटल मार्केट का उधार आ गया। सही है। 1000 रुपये और 3000 रुपये, 4000 रुपये अभी मेरा मार्केट का उधार है। इंडिविजुअल लेजर देखना चाहूँगा, वो जब इनवाइस वगैरह बनेगी फिर मैं इंडिविजुअल लेजर आपको दिखाऊंगा किस तरह है। और उसमें और भी चीज़ें हैं बहुत सारी ना, वो फिर मैं जब एक साथ दिखाऊंगा। फाइनेंशियल रिपोर्ट में आता हूँ मैं, कस्टमर एजिंग पर आता हूँ। कस्टमर एजिंग हमारी आ जाती है इधर, नीचे आएगी थोड़ी सी। कस्टमर एजिंग पर आ जाते हैं। ये हम कस्टमर एजिंग पर आ गए। अब यहाँ देखें जी, 2 इनवाइस हैं खालिद जनरल स्टोर की। इनवाइस नंबर ये था। ओपनिंग बैलेंस है, 25 दिन हो चुके हैं ओवर ड्यू। और 25 से ऊपर देने पर बकेट क्या कहता है। ये क्या है, इसमें 21 दिन हो चुके हैं, ये 15 दिन से ऊपर की इनवाइस चल रही है। 15 दिन से ऊपर जो हो गए इस इनवाइस को, इससे वो 25 दिन से ऊपर हो गए। एग्जैक्ट डे भी आएंगे, 25 दिन और 21 दिन हुए हैं। और इनवाइस नंबर भी आ गया खाली। ये
ये हमें बताता रहेगा 25 दिन से ऊपर कितनी इनवाइस हैं, 45 दिन से ऊपर कितनी है, 15 दिन से ऊपर कितनी है, टोटल ओवरड्यूज कितना चल रहा है। ये कस्टमर एजिंग रिपोर्ट कहलाती है। सही जी। फिर ये सर्चेबल है कंट्री वाइज, रीजन वाइज, सिटी वाइज, जोन वाइज, के मतलब किस एरिया में हमारा कितना उधार ज़्यादा चल रहा है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। सही है ना। मतलब गुलशन में कितना है, ये जौहर में कितना उधार है, जौहर की मार्केट में, ये भी यहाँ से कस्टमर किस कस्टमर पर कितना है इंडिविजुअल, वो हम देख सकते हैं। क्लियर। तो ये कस्टमर एजिंग रिपोर्ट है हमारी, ये इस तरह चल रही है हमारी। अच्छा, तीसरा इम्पैक्ट इसका जो आएगा फाइनेंशियल रिपोर्ट में तीन चार जगह दिखा देता हूँ जल्दी से। ये तीसरा इम्पैक्ट इसका आएगा सेल ऑफिसर वाइज रिकवरी पर। सेल ऑफिसर वाइज रिकवरी आ गई है, टोटल 4,000 है। आसिफ अली पर ये बिल लगा हुआ है जो अभी मैंने डाला, पिछला 21 दिन हो चुका है, 1,000 रुपये का बिल है। बैलेंस ये है ओवर ड्यू। राहत के कितना है, राहत के ऊपर भी अभी एक बिल लगा हुआ है, 25 दिन हो चुके हैं, बिल नंबर ये है 3,000 रुपये, और इस पर जो है अभी बैलेंस 3,000 रुपये चल रहा है। सही है ना। ओवर ड्यू हो रहे हैं, दोनों बिल ओवर ड्यू हो चुके हैं, ये इसमें लिखा हुआ आ रहा है। एक 25 दिन हो गया, एक को 21 दिन हो गए। अच्छा, इनकी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, यहाँ से हम सेल ऑफिसर के और को प्रिंट भी निकाल सकते हैं। अब आसिफ अली का निकालना है तो आसिफ अली का निकल आएगा, यहाँ से अप्लाई फिल्टर करेंगे तो सिर्फ आसिफ अली आ गया। इसका प्रिंट लेना चाहेंगे, यहाँ से प्रिंट निकल आएगा। ये प्रिंट लिया मैंने तो आसिफ अली की रिपोर्ट निकल के सेलमैन को देनी पड़ती है ना कभी कभी, तो ये पूरी रिपोर्ट निकल आएगी उसकी। क्लियर। तो ये इस तरह पूरा सिस्टम है।